Dear students, in today's session we are going to cover simple present tense. As you all are aware that we divide present tense into 4 categories: simple, continuous, perfect and perfect continuous. So in today's class we will try to understand what is the meaning of simple present tense. So let's see in the picture. It indicates an action which happened in present. ऐसा कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है या प्रेजेंट में हुआ है. उसके बाद इसमें हम कुछ कंडीशंस को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे हैबिट्स. इफ़ आई वांट टू से समथिंग अबाउट माय डेली रूटीन, अबाउट माय हैबिट्स, जो काम मैं डेली करता हूँ, in that condition I will use all the rules of simple present tense. Second is universal truth. Third is scientific facts. And third is unchanging situation. So these are some of the conditions where we use simple present tense and its rules. And we all are aware that we divide sentences mainly into 4 types. First is positive, then negative, then interrogative, and then interrogative negative sentences. So we will understand all the rules according to the types of sentences. सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग रूल्स को समझेंगे. सो रूल नंबर 1 सेज सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म अलॉन्ग विथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. और इसी का सेकेंड पार्ट है रूल नंबर 2, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब वर्ब के साथ में एस या ई एस आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर. If the subject is singular noun or he, she, it, then we will use verbs first form along with s or es. अगर हमारा सब्जेक्ट he, she, it या सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में s या es लगाकर लिखेंगे. रूल नंबर 2 सेज अगर हमारा सब्जेक्ट I, we, you, they या प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दीज 2 रूल्स विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस. ही वर्क्स लेट एट नाइट. अभी हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमारी जो वर्ब है वर्क, उसके साथ में हमने एस लगाया है. शी डांसेस वेरी वेल. शी इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो डांस के साथ में हमने एस लगाया है. इट साउंड्स वेरी लाउडली. इट सिंगुलर है, मतलब हम एक वचन के बारे में ही बात कर रहे हैं, एक चीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए हमने रूल नंबर 1 को फॉलो किया है, दैट इज़ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विथ एस और ई एस. उसके बाद है अमन प्लेज इन द पार्क. अमन सिंगुलर है, इसलिए हमने प्ले के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यूज़ किया है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 इज वी वर्क टुगेदर. अब वी बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है. नेक्स्ट सेंटेंसेस दे गो टू स्कूल विद देयर पेरेंट्स. दे बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करी है, एस या एस उसमें नहीं लगाया है. उसके बाद आता है स्टूडेंट्स डू देयर वर्क इन देयर कॉपीज. स्टूडेंट्स प्लूरल है, that is why we have used verbs first form only. You dance very well. You आता है रूल नंबर 2 के अंदर. I, we, you, they प्लस प्लूरल नाउन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. So we have used verbs first form in this sentence also. Now we will move to next rule, that is rule number 3, that is based on negative sentences. अब नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, डू नॉट या डज नॉट. इफ़ द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स, इनके साथ में हम डज नॉट लिखेंगे. इफ़ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, देन वी विल राइट डू नॉट. सो हमारा रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट plus verbs first form plus object. Now we will understand this rule with the help of sentences.
He does not go to school. She does not like to eat butter. It doesn't work properly. अच्छा, doesn't is the short form of does not. Anjali doesn't sit with them. I do not know anything about it. You don't understand anything. Don't short form हो गया do not का. Next example is we don't work together. They don't talk to each other. So if you understand the rule properly, there will be no difficulty making the sentences. If you understand the rules, you will see we have followed all the rules according to the subject, and we have used do not, does not, depending on the type of subject that we have in each sentence. Now, next is rule number 4. That is based on question sentences or interrogative sentences. The rule says do or does plus subject plus verb's first form plus object along with question mark. As we studied already that we use does with he, she, it singular nouns, and we also study that if the subject is I, we, you, they or plural nouns, then we use do. So with the help of some sentences we will try to understand the rule. आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या ही, शी, इट इनमें से कोई है तो हम डज लिखेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुवचन संज्ञा है या प्लूरल नाउन है, देन वी विल यूज डू. Now let's study all the sentences one by one. Does she want to go somewhere? Does it provide good service? Does he need something? Do they want to go somewhere? Do we know each other? Do I know you? Does Ram want to eat something? अब राम यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने does का यूज़ किया है. Do students attend the class regularly? Students plural noun है, that is why we have used do in this sentence. Now let's understand the next rule, that is rule number 6, that says, and that is related to interrogative negative sentences. The rule says do or does plus subject plus not plus verb's first form plus object along with question mark. Now let's see some examples. Does he not want to go to school? Does she not want to eat something? Does it not provide good service? Do they not want something to eat? Do we not know each other? Do you not want to go somewhere? So if you notice that we simply add do, does as we did in the previous rule, and we simply add not after the subject. So once we understand this rule, there will be no issue making the sentences. The only thing that you need to understand is the subject. अगर हमारा subject singular है, then we will use does. अगर हमारा subject plural है, then we will use do. And after the subject, we will simply add not, and we will be able to make sentences in this rule. So that's all for today's session. I hope you all have understood the topic that we covered in today's class. Till we meet again, keep practicing, keep learning, and do take care of yourself. Thank you.